नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट के हालात अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से कल भी हम भारतीय बाजारों की बात कर रहे थे कि 25,000 का जोन जो कि एक साइकोलॉजी जोन है, वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई, क्योंकि वहाँ पे यूएस का जो डाटा था वो आता हुआ दिखाई दिया रेट कट का, और वहाँ पे रेट कट भी नहीं हुई और 25,000 से ऊपर लोगों को ट्रेप किया गया। जिस प्रकार से लोगों को एक धूप का चश्मा पहनाया जाता है कि धूप में जाने से बचिए, उसी प्रकार से एक लोगों को चश्मा पहनाया गया कि मार्केट अब 26,000 और 27,000 की ट्रेजेडी में जाता हुआ नजर आएगा। और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो बड़े लोग हैं रिटेलर्स को ट्रेप करते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी, गिरावट बहुत ही ज़बरदस्त थी और ऐसी गिरावट बहुत दिनों बाद फिर से देखने को मिली है। उसके पीछे का रीज़न जॉब डेटा था, जहाँ के हालात जो है अमेरिका के वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए तो S&P 500 जहाँ पर कि 2022 के बाद सबसे खराब सेशन देखने को मिला। नेस्डेक में बहुत ज़बरदस्त क्रेश आता हुआ दिखाई दिया और करीब 3% तक की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली यूएस जॉब डेटा के कारण। तो ये जो डेटा आया है वो बहुत नेगेटिव डेटा आया है और कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि यदि फेड ने कदम सही नहीं उठाए सितंबर में तो फिर से हालात अमेरिकी बाजारों के बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो एक चीज़ गौर करने वाली है कि ऐसी जो भारी भरकम गिरावट है वो 2022 के बाद देखने को मिली है, यानी कि एक तरह से देखें तो एक क्रेज की स्थिति अमेरिकी बाजारों में बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखें तो इसके पीछे का रीजन यूएस का जॉब डेटा तो था ही, साथ ही यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो थोड़ी हिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डाटा था यानी कि पीएमआई डेटा था वो भी थोड़ा जो है नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिया है और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों के हालात थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। बात करें अमेरिकी बाज़ारों के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड की तो उन्होंने रेट कर दी है। बात करें बैंक ऑफ जापान की तो उन्होंने रेटें बढ़ा दी हैं और बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ने होल्ड रखी है। तो तीनों जो बड़ी इकोनॉमियां हैं वो एक साथ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि जब तक ये इकोनॉमियां एक साथ आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ऐसी ही फेयर मार्केट्स में बनी रहेगी। और तीनों मार्केटों का अलग अलग जाना भी निवेशकों को थोड़ा चिंतित किया है और बहुत ज़बरदस्त फॉलिंग भी इसी तरह से देखने को मिली है। अब जो सारी नज़रें भारतीय बाज़ारों की रहेगी वो रहेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे, क्योंकि भारत की भी एमपीसी पॉलिसी आने वाली है 6 और 8 अगस्त के बीच में, और यहाँ से क्या कुछ नज़र आता है वो भी इम्पोर्टेंट भारतीय बाज़ारों के लिए रहेगा, क्योंकि फॉरेन बैंक्स के एक्सपर्ट है वो यही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आरबीआई है वो एमपीसी पॉलिसी में रेट को अनचेंज रखेगा। और यदि भारतीय बाज़ारों में अनचेंज रहती है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भारतीय बाज़ारों के लिए बनती हुई ही दिखाई दे सकती है। यहाँ पे जो शांतनु सेनगुप्ता है, चीफ इकोनॉमिस्ट है गोल्डमैन सैक्स के, वो ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 8 अगस्त को भारतीय बाजारों की तरफ से जो रेट आएगी वो 6.5% ही रह सकती है और जो वोटिंग रेशियो है आरबीआई में वो 4-2 का रह सकता है, यानी कि कोई भी जो रेट कट है वो भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो राधिका राय है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और सीनियर इकोनॉमिस्ट है डीएसबी बैंक की, वो भी यही बताती हुई नजर आ रही है कि हम यही आशा कर रहे हैं कि जो अगस्त में रेट कट होनी है वो रेट कट नहीं होगी और वो आगे भी एक्सटेंड रह सकती है इस साल के एंड तक, यानी कि कोई भी रेट कट है वो नहीं हो सकती है। दोस्तों आप गौर करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे डेटा लाते हैं वो डेटा बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जो लोग हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, जो गोल्डमैन सैक्स के ये इकोनॉमिस्ट है। तो ये सभी चीज़ें हम इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करते हैं, उसके बदले आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा डाटा आपको बाजार में स्थायी रखने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए निकल कर आई, लेकिन आप यहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों के हालात देखेंगे कल के तो डाउ जोन्स में करीब 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक जहाँ पर कि करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट, S&P 500 जहाँ पर करीब 2% तक की गिरावट। तो ऐसे हालात आपको कोरोना के टाइम पे या 2022 के टाइम पे थोड़ी बहुत देखने को मिले होंगे। यहाँ पे बात करें इंटेल की तो 26% से ज़्यादा की वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस और गोल्डमैन सैक्स जैसे शेयरों में 5 से 8% तक का बहुत ज़बरदस्त फॉल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला है।
अमेरिकी बाजार ही नहीं, यहाँ पे आप एक और चीज़ गौर कीजिए, जापानी बाजार। यहाँ पे बात करें तो हाँ, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पेंडेमिक यानी कि कोरोना काल है उसके बाद से ये जो गिरावट है बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली। यानी कि आप यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो निकाई 2050 है उसमें करीब 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट आप देखेंगे तो मार्च 2020 यानी कि कोरोना के टाइम के बाद से सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि जो अमेरिकी बाज़ारों में जो वीक जो है यूएस इकोनॉमिक डाटा आया है वो एक डाटा खराब आता हुआ दिखाई दिया है और रेट कट के बजाय जापान ने रेट को बढ़ा दी है। ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जापानी बाज़ारों के लिए पड़ा है। पहले से ही जो बेंचमार्क है 2.5% नीचे थे और गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी ये इस प्रकार की गिरावट आना, कुल मिला के ये चिंता भारतीय बाजारों के लिए भी साबित होगी, क्योंकि ग्लोबली ये टेंशन अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं उनकी तरफ से ये हालात है, तो भारतीय बाजारों की इकोनॉमी पहले से ही मजबूत थी, लेकिन ये चीज़ें होने के बाद भारतीय बाजारों में भी चिंता का विषय हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की चिंता अमेरिकी बाजार, जापानी बाजार में बनी हुई है वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों के लिए भी साबित होगी। क्योंकि एक चीज़ आप गौर कीजिए कि भारतीय बाजारों में जो तेज़ी है वो इस प्रकार से नहीं आ रही थी, ऐसी सीधी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से यही चिंता का विषय भारतीय बाजारों के लिए साबित होगा। क्योंकि एक 25,000 का साइकोलॉजी जोन है जो हम पहले भी बातें कर रहे थे कि यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हैं, रिटेलर ट्रैप हो सकते हैं, और वैसा ही भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। हम सोमवार की स्थिति जानेंगे कि क्या कुछ चार्ट्स में रह सकता है। उससे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिए, जो अनंत नारायण हैं सेबी के, जो कि पोजीशन रखते हैं, वो ये चिंता जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो सेबी है जिस प्रकार से रूल्स में चेंजेस करने वाली है, तो इन चेंजेस का फ़ायदा डब्बा ट्रेडिंग को मिलता हुआ नजर आएगा। डब्बा ट्रेडिंग जो कि एक बिना कुछ किए, मतलब आप देखें डब्बा ट्रेडिंग को तो ये इलीगल ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे लोग बाग ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। तो इस बात की चिंता जो है अनंत नारायण जी ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं जो F&O वॉल्यूम से शिफ्ट होकर ये लोग डब्बा ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे और ये भारत में इलीगल है, तो ऐसी चिंताएं वहाँ से भी आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखें तो वो ये भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो एक्सपायरी के दिन हैं वो एक्सपायरी के दिन आप यहाँ पे देखेंगे तो रिजेंबल स्लॉट मशीन इन कसिनो, यानी कि जो कसिनो में मशीनें हैं उसकी तरह दिखाई दे रही है कि यहाँ वहाँ पे कॉइन डालो और मशीनों में कॉइन जाएंगे और आप आशा करेंगे कि कुछ ना कुछ हमें जैकपॉट मिलता हुआ दिखाई दे। तो एक प्रकार से सट्टे के तौर पर जो है यहाँ पे अपने जो एक्सपायरी डेट है वहाँ पे जो है सट्टे की तरह लेते हुए लोग बाग F&O ट्रेडिंग को नज़र आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय सेबी के सामने फिर से आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों की तरफ से निकल के आई, लेकिन आगे जो कुछ भी होता हुआ दिखाई देगा सोमवार के लिए और उसके बाद से ये इन पे टिका रहेगा। यानी कि जो शक्तिकांत दास जी है आरबीआई के गवर्नर, अब इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो भी निर्णय लेंगे वो भारतीय बाजारों के हित में ही लेने वाले हैं। यदि देखें तो जो ग्लोबली देखें तो जो लोग आशा कर रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए कि होल्ड करने वाले हैं वो रेटों को, तो ऐसा ही कुछ करते हुए ये जो नज़र आ सकते हैं आरबीआई के गवर्नर भी। तो ये बड़ी चिंता का विषय भारतीय बाजारों में है और आगे सोमवार के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय भारतीय बाजारों में होगा, क्योंकि भारतीय बाजारों के हालात अब थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप यहाँ पे गौर करें तो जो 25,000 का लेवल था उससे ऊपर भेजा गया और फिर यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से ट्रेप करते हुए कल गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद 24,700 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दिए और क्लोजिंग थी बहुत ख़राब क्लोजिंग देखने को मिली। अब जो यदि बाज़ार घूमने की स्थिति है 24,500 से यदि बाज़ार घूम जाता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि ये 50 EMA यानी कि 24,550 जो कि निफ्टी के लिए 20 EMA हैं, यदि ये भी टूट जाता है तो एक बहुत बड़ी फॉल यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकती है। 10 EMA के नीचे तो कल ही पहले से निफ्टी आ चुका है, लेकिन ये 20 EMA इसको भी यदि तोड़ता हुआ निफ्टी दिखाई देता है तो फिर एक बड़ी फॉल 550 के नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात को आप गौर रखिए। ऊपर की तरफ तो सोमवार को सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन सोमवार को
भारतीय बाज़ारों में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपनी पोजीशनें थोड़ी ठीक रखिए, क्योंकि बाज़ार में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी अब फिर से देखने को मिल सकती है। अमेरिकी बाज़ारों की वजह से ग्लोबली जो संकेत बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं, उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक धूल का गुब्बारा बनाया गया है, वो धूल हटेगी तो फिर अनुमान लगेगा कि भारतीय बाज़ारों की असली पोजीशन क्या है, किस जगह पे भारतीय बाज़ार रहने चाहिए थे इस टाइम पे। क्योंकि जिस प्रकार की कई पिछले दिनों में तेज़ी देखने को मिली है, वो थोड़ी सीधी तेज़ी थी। अब थोड़ा करेक्शन भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की इकोनॉमी के हिसाब से भारतीय बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भारतीय बाज़ारों भारत में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था अभी के टाइम पे होती हुई दिखाई दे रही है, IMF और जो भारत की एजेंसियां हैं वो रेटिंग भारत को ज़बरदस्त देती हुई दिखाई दी है। जो GDP रेशियो है उसका अनुमान भी बढ़ाया गया है। तो ये चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव साबित हुई थी, लेकिन थोड़ा चिंता का विषय अब बनता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी जहाँ पे कि कल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली थी, वहाँ पे यदि ये 51,000 का लेवल कट जाता है, इसके आसपास 50 EMA भी है, ये टूट जाता है, तो फिर से 50,500 के लेवल्स सोमवार को ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चिंता का विषय सोमवार के दिन आपके लिए रहने वाला है। यदि इन लेवलों से रिवर्सल आ जाता है तो फिर अच्छी खासी तेज़ी भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो मूड माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा नेगेटिव साइड का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि सोमवार को भारतीय बाज़ार किस प्रकार से रेट करेंगे, तो थोड़ा बच के रहिए। तो ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आप बड़े ट्रैप से बच सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।